नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। इन दिनों देश में हलाल को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। ये बहस छिड़ी है ऐसे उत्पादों पर हलाल सर्टिफिकेशन होना जिन पर इनकी जरूरत ही नहीं है। 1993 तक केवल मांसाहारी उत्पादों पर हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत होती थी, लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता गया। अब न केवल ये सौंदर्य प्रसाधनों पर बल्कि दवाई और चाय तक बढ़ गया है। हाल ही में योगी सरकार ने यूपी में हलाल सर्टिफिकेट पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि केवल उन उत्पादों पर ही हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत है जिन्हें विदेश भेजा जाना है, खासतौर पर अरब देशों में। लेकिन आखिरकार इस हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत क्या है? हर कोई ये सवाल जानना चाहता है। हमारे आपके सबके मन में ये सवाल उठ रहा है। तो आमतौर पर शरिया कानून में 1400 साल पहले कुछ चीजों को हलाल और हराम कैटेगरी में रखा गया था। वैसे सबसे पहले आपको यह बता दें कि शरिया के हिसाब से इस्लाम में हलाल का मतलब क्या होता है। अगर मोटे तौर पर मान लें तो हलाल का मतलब होता है जो कुरान के हिसाब से जायज है उसे हलाल माना गया है, और जो जायज नहीं है उसे हराम माना गया है। वैसे आम धारणा यह भी है कि हलाल का रिश्ता किसी जानवर की जान लेने के तरीके से होता है, लेकिन शरिया के मुताबिक ऐसी कई चीजें हैं जो हलाल नहीं है। मिसाल के तौर पर सूद, इंटरेस्ट, शरिया के मुताबिक ये हलाल नहीं हराम है। शराब इस्लाम के मुताबिक हलाल नहीं हराम है। सुअर का मांस ये भी हराम है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें 1400 साल पहले हलाल और हराम की कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन 1400 साल बाद ऐसी कई चीजों को हराम में रखा गया है जो उस वक्त थी नहीं। भारत में FSSAI खाने पीने की चीजों के लिए सर्टिफिकेशन जारी करता है। हालांकि FSSAI हलाल सर्टिफिकेशन जारी नहीं करता। ये काम भारत में 12 निजी कंपनियां कर रही हैं। इस्लामिक देशों में निर्यात के लिए उत्पाद का हलाल सर्टिफाइड होना जरूरी है। आबादी और अर्थव्यवस्था के हिसाब से पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी 1.8 अरब है, जो दुनिया की आबादी का 24% हिस्सा है। कई इस्लामिक देशों में लागू शरिया कानून के मुताबिक सिर्फ हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों की ही वहां बिक्री हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक वैश्विक खाद्य बाजार में हलाल उत्पादों का हिस्सा 19% के करीब है। साल 2030 तक हलाल मार्केट 60,000 करोड़ US$ से ज्यादा का होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो डिमांड और सप्लाई की चेन का हिस्सा बनने के लिए तमाम कंपनियां अपने उत्पादों के लिए हलाल सर्टिफिकेशन कराने की होड़ में शामिल हैं। भारत में तकरीबन 12 कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट देने का काम करती हैं। इनमें शामिल है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमाए हिंद और जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट। तो हलाल कारोबार का आकार 30,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस बड़े बाजार से भारतीय कंपनियां भी मुनाफा कमाना चाहती हैं, और इसी वजह से देश की 400 से ज्यादा FMCG कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन का हिस्सा बन चुकी हैं, जिसमें 3,200 उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन हुआ है। यूपी में 1,500 होटल और रेस्टोरेंट हलाल सर्टिफिकेट ले चुके हैं। यूपी सहित देश के तमाम हिस्सों में 5 सितारा होटलों, विमान कंपनियों से लेकर कई क्लब्स, रेस्टोरेंट और सर्टिफिकेशन ऐसे कई चेन्स हैं जो इस सर्टिफिकेशन को पाने की लाइन में। 3 साल पहले योग गुरु रामदेव की पतंजलि कंपनी ने हलाल सर्टिफिकेशन हासिल किया था। जब इसे लेकर आलोचना शुरू हुई तब पतंजलि ने दलील दी, सफाई दी कि उनकी आयुर्वेदिक दवाओं की मांग खाड़ी सहित कई इस्लामिक देशों में बहुत ज्यादा है, लेकिन OIC के देशों में उत्पाद बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेट जरूरी है। बड़ी कंपनियों की बात कर लेते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, क्वालिटी फूड्स, अमूल फूड डेयरी, डाबर इंडिया लिमिटेड, देसाई फूड्स, मदर डेयरी, नेस्ले इंडिया, ITC लिमिटेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, एवरेस्ट फूड समेत कई बड़े उत्पाद हलाल सर्टिफिकेशन ले चुके हैं। हलाल सर्टिफिकेशन लेने में एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। उत्पाद के लिहाज से पहली बार की फीस 26,000 से 60,000 रुपए तक होती है। हर कंपनी को अपने हर प्रोडक्ट के लिए 1,500 रुपए अलग से देने पड़ते हैं। इसके अलावा कंसाइनमेंट सर्टिफिकेशन, ऑडिट फीस और GST भी देना पड़ता है। मोटा मोटी एक कंपनी को एक बार में लगभग 2 लाख रुपए देने होते हैं, और इसे हर साल रिन्यू कराने की फीस 40,000 रुपए। 22 अप्रैल 2020 को सुप्रीम कोर्ट में हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया था कि देश के 15% लोगों के लिए 85% लोगों को उनकी इच्छा के खिलाफ हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसा सर्टिफिकेट निजी संस्थाएं जारी कर रही हैं, लिहाजा पाबंदी लगनी चाहिए। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने 18 नवंबर को शैलेंद्र शर्मा नामक शिकायतकर्ता ने तहरीर देकर आशंका जताई कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर इकट्ठा हो रही अवैध कमाई से आतंकवादी संगठनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की फंडिंग की जा रही है। सवाल उठाया गया
कि तेल, साबुन, टूथपेस्ट, मधु यानी शहद जैसे शाकाहारी उत्पादों को भी हलाल प्रमाण पत्र लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है, जबकि शाकाहारी वस्तुओं पर ऐसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई आदि हलाल सर्टिफिकेशन संस्थाओं पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। इस मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई। वहीं दूसरी तरफ हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्थाएं यूपी सरकार की कार्रवाई के खिलाफ अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।